दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इस बीच नीतीश कुमार ने बिहार में बड़ा खेला कर दिया। नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। क्या है उनका प्लान? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे? दोस्तों इस खबर पर हम विशेष रूप से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इन महाशय की करेंगे। नाम तो सुना होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को काले झंडे दिखाए गए, तो ज्ञानेश कुमार ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारत के ऐसे पहले चुनाव आयुक्त बन गए जिनका विरोध अब जनता कर रही है। दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जब ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में एंट्री की तब क्या हालात पैदा हुए, तब क्या हालत पैदा हुई। सबसे पहले आप ये तस्वीर देख सकते हैं। यहां जैसे ही कोलकाता पहुंचते हैं ज्ञानेश कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने जा रहा है और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जैसे ही ज्ञानेश कुमार पहुंचे, देखिए वहां पर खड़ी जनता किस तरीके से इनका स्वागत कर रही है। स्वागत नहीं, दरअसल इनका विरोध कर रही है और ये बता रही है कि हमें ऐसा चुनाव आयोग नहीं चाहिए जो जनता के हक की बात ना करे। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कितना गुस्सा है लोगों में, ये तस्वीर देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं एक और तस्वीर निकलकर सामने आई जब ज्ञानेश कुमार कोलकाता के एक मंदिर में पहुंचे दर्शन करने के लिए, तब वहां पर किस तरीके से लोगों ने इनका विरोध किया, ये तस्वीरें आप देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे, तभी गुस्साए लोगों ने ज्ञानेश कुमार को काले झंडे दिखाए। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों आप। काले झंडे का मतलब क्या है? जबरदस्त विरोध, आक्रोश, नाराजगी। काला झंडा इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम आपसे बहुत नाराज हैं, हम आपको पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर ज्ञानेश कुमार को लोग काले झंडे दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार आपका काम सही नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कहने को तो जो चुनाव आयोग है वो लोकतंत्र का प्रहरी है, निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, लेकिन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कितने निष्पक्ष हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और उनको काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब होते देख ज्ञानेश कुमार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, कुछ भी चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यहाँ आप देखिए रोला इनका, देखिए हाव भाव, चाल ढाल देखिए। पहले कहा जा रहा है कि इनका जो अपीयरेंस है मोदी शाह जैसा है। रिटायरमेंट के बाद ये अब राजनेता बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा भेज दिया जाएगा। इस तरह की बातें भी अब होने लगी है। तो ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनके खिलाफ जनता में इतना ज्यादा आक्रोश है, रोष है, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये जनता खुद चीख चीख कर कह रही है कि हमें ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए जो सरकार के रिमोट से चल रहा है। हमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त चाहिए जो जनता की आवाज बन सके। लेकिन यहाँ देखिए आप, इनका स्वैग देखिए। एयरपोर्ट पर ऐसे चल रहे हैं जैसे कि कोई राजनेता चल रहा हो। कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही ये चुनाव करवाते रहे तो इनको राज्यसभा भी भेज दिया जाएगा, क्योंकि सरकार इनसे बहुत खुश लग रही है। इनकी नियुक्ति भी जानते हैं आप कैसे हुई है? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मिलकर इनकी नियुक्ति की है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नियम भी बदल गया, कानून भी बदल गया। पहले उसमें सीजीआई को रखा जाता था, अब उसमें सिर्फ विपक्ष के नेता है। तो अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति ही कहा जा रहा है कि निष्पक्ष नहीं है। तो फिर वो निष्पक्ष तरीके से काम कैसे करेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब संसद में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इस बात को लेकर घोषणा कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ओम बिरला के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है और ये भी अपने आप में एक इतिहास है। अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा। ज्ञानेश कुमार के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि ना सिर्फ इनको काले झंडे दिखाए गए बल्कि इनके खिलाफ महाभियोग, इम्पीचमेंट भी लाया गया। दोस्तों आपको बता दें, चाहे सीजीआई हो, चाहे जज हो, चाहे स्पीकर हो, उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है।
और ऐसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का हमारे संविधान में प्रावधान है। तो अब देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव कब लाया जाता है, क्या उसमें विपक्ष सफल हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ सफल असफल की बात अलग है। कहा जा रहा है कि अगर आ ही जाएगा तो फिर इनके करियर पर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ये ऐसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। तो महाभियोग लाया जाना ही इनकी हार हो जाएगी, चाहे ये कुर्सी से हटे या ना हटे। कहा जा रहा है कि इन्होंने पद और गरिमा को तार तार किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। ममता दीदी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा और कहा, साहस होना अच्छी बात है लेकिन दुस्साहस अच्छा नहीं है। तो इन्हें दुस्साहसी बता रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा कि इनका जो रवैया है, इनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। विपक्ष के प्रति इनका जो आचरण है, व्यवहार है, अच्छा नहीं है। ये धमकी देते रहते हैं, इनका व्यवहार जो है धमकी भरा व्यवहार होता है और इसीलिए ऐसे चुनाव आयुक्त की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। देखिए बिहार में भी क्या अपडेट है। बिहार में सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो नीतीश कुमार है उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। कहा जा रहा था कि राज्यसभा का नामांकन होने के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं और अगर वो कुर्सी छोड़ते हैं तो फिर वो बीजेपी के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। इसीलिए अब विपक्ष महागठबंधन की तरफ से जोड़ तोड़ शुरू कर दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अगर जोड़ तोड़ होता है, अगर नीतीश इधर पलटी मारते हैं तो फिर क्या इक्वेशन बनेगा, क्या बहुमत हासिल हो पाएगा। यहां देखिए कुछ पार्टियों के नाम और सीटें आपके सामने हैं। जेडीयू के पास अभी 85 विधायक हैं, आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है, लेफ्ट के पास 3 है और आईआईपी के पास 1 है, एआईएमआईएम के पास 5 और बीएसपी के पास 1। अगर इन सारी सीटों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या हो जाती है 126। तो अगर नीतीश कुमार इधर पलटी मारते हैं तो फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे तो वो पलटी नहीं मारेंगे। देखिए अभी जो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, कहा जा रहा है कि उनकी मर्जी के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते, लेकिन एक नई स्क्रिप्ट लेकर आए हैं ये लोग। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि वो राज्यसभा चले जाएं, विधानसभा चले गए, विधान परिषद चले गए, लोकसभा चले गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, अब वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद ये पहले ऐसे सीएम होंगे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाना चाहते हैं। दोस्तों ये जो है ये पूरी कल्पना है, ये एक कहानी गढ़ी गई है। इस कहानी का कोई आधार नहीं है, बस सिर्फ बताने के लिए कि भाई नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं इसलिए कहानी बुनी गई है, लेकिन इस कहानी पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल, क्या वाकई में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और अगर इस्तीफा उन्हें देना पड़ा तो क्या वाकई वो पलटी मार देंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और पलटी कहा जा रहा है कि तभी मारेंगे जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहेंगे। इनके पास 85 सीटें हैं जेडीयू के पास, सोचिए। तो अगर इधर आते हैं महागठबंधन की तरफ तो कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 5 साल तक बने रह सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि पूरी कहानी, पूरी पटकथा तो जनता को दिखा दी गई, मीडिया पर सब कुछ सार्वजनिक हो गया कि अब तो राज्यसभा जा रहे हैं, तो इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा दे देंगे तो क्या इधर पलटी मारेंगे या फिर बीजेपी का सीएम बनेगा। दोस्तों इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय जरूर दें, और हमारे ज्ञानेश कुमार कितने निष्पक्ष है, राय जरूर दें, और साथ में यही बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।